दोस्तों, हरियाणा विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, उनके नतीजे भी आ चुके हैं। हरियाणा के अंदर बीजेपी ने सरकार बना ली है, परंतु बीजेपी के वोटर और सपोर्टर ये कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर बीजेपी की पूरी लहर थी। अगर हरियाणा के अंदर बीजेपी की पूरी लहर थी तो पहले ये लहर क्यों दिखाई नहीं दी? अगर बीजेपी की इतनी ज्यादा लहर थी तो 11 में से 9 मंत्री बीजेपी के क्यों हारे? अगर हरियाणा के अंदर बीजेपी की इतनी ज्यादा लहर थी तो फिर नरेंद्र मोदी की रैली के अंदर भीड़ क्यों नहीं आ रही थी? अगर हरियाणा के अंदर इतनी ज्यादा बीजेपी की लहर थी तो फिर क्यों नहीं फिर नरेंद्र मोदी के नाम पर इलेक्शन लड़ा गया? अगर हरियाणा में बीजेपी की इतनी ज्यादा लहर थी तो हरियाणा के पत्रकारों को क्यों नहीं दिखाई दी गई? अगर हरियाणा में बीजेपी की इतनी ज्यादा लहर थी तो फिर गोदी मीडिया को क्यों नहीं दिखाई दी? अगर हरियाणा में बीजेपी की इतनी ज्यादा लहर थी तो बीजेपी के नेताओं को क्यों नहीं दिखाई दी? अगर हरियाणा में बीजेपी की इतनी ज्यादा लहर थी तो कांग्रेस के नेताओं को यह लहर क्यों नहीं दिखाई दी? और हरियाणा में बीजेपी की इतनी ज्यादा लहर थी तो बाहरी पत्रकार, जो बाहर से आए हुए पत्रकार थे, उनको भी यह लहर क्यों नहीं दिखाई दी? अगर हरियाणा में बीजेपी की इतनी ज्यादा लहर थी तो फिर सर्वे करने वाली एजेंसियों को यह लहर क्यों नहीं दिखाई दी? अगर हरियाणा में बीजेपी की इतनी ज्यादा लहर थी तो फिर लाडवा से, जहां से नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर हेमा मालिनी को क्यों बुलाना पड़ा? अगर हरियाणा में बीजेपी की इतनी लहर थी तो फिर नायब सिंह सैनी के विधानसभा क्षेत्र लाडवा में नायब सिंह सैनी के पोस्टरों से मनोहर लाल खट्टर के फोटो क्यों हटाए गए? अगर हरियाणा के अंदर इतनी ज्यादा बीजेपी की लहर थी तो क्यों नहीं फिर नरेंद्र मोदी के नाम पर इलेक्शन लड़ा गया? अगर हरियाणा के अंदर बीजेपी की इतनी लहर थी तो फिर हरियाणा की जनता को क्यों नजर नहीं आई? ईवीएम मशीनें सारा दिन वोट डाल रही थी और बाद में 3 दिनों के लिए उनको रखा गया था, तो फिर कुछ विधानसभा क्षेत्रों के अंदर ईवीएम की मशीनें 90 से 100% चार्ज कैसे मिली? और जहां पर ईवीएम की मशीनें 90 से 100% चार्ज मिली, वहां पर बीजेपी जीती है। ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं वो आपको बताता हूं मैं। महेंद्रगढ़, नारनौल, पानीपत सिटी, अंबाला कैंट, दादरी, अटेली, रेवाड़ी, कोसली और बरवाला, ये ऐसी विधानसभा है जिनके अंदर बैटरी 90 से 100% तक मिली थी। आमतौर पर ईवीएम की जो बैटरी होती है वो 60 या 70% मिलनी थी, और बाकी स्थानों पर, बाकी विधानसभाओं में ईवीएम की बैटरी है वो 60 या 70% ही मिली है, परंतु इन विधानसभाओं में 90 या 100% कैसे चार्ज मिली? इन मशीनों से पोलिंग भी हुई है, बाद में इनको 3 दिनों के लिए रखा भी गया है, और फिर भी ये 100% या 90% चार्जिंग कैसे मिली? 90 या 100% चार्जिंग वाली ईवीएम मशीनें कहां से आई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए। चुनाव आयोग को ये जवाब है जो जरूर देना चाहिए। हरियाणा के अंदर बीजेपी से किसान दुखी थे, जवान दुखी थे, खिलाड़ी दुखी थे, व्यापारी दुखी थे, दुकानदार दुखी थे, फिर वोट आए कहां से? यहां तक कि हरियाणा के कर्मचारी भी बीजेपी से दुखी थे, फिर ये लहर बनी कैसे? और हरियाणा के अंदर बीजेपी की कोई लहर नहीं थी, या तो फिर ये ईवीएम की गड़बड़ियां हैं। यदि ईवीएम की गड़बड़ी नहीं है तो फिर ये कमी है खुद कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ पाए। चुनाव होने से पहले ये आपस में लड़ने लगे कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। इनकी ये लड़ाई है, सबसे ज्यादा कांग्रेस को नुकसान किया इन्होंने। और हरियाणा की जनता जो कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई थी वो भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा को बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी, क्योंकि 10 साल से कांग्रेस के सपोर्टर है वो कांग्रेस की सरकार आने का इंतजार कर रहा था, परंतु इनकी आपस की लड़ाई ने कांग्रेस का सत्यानाश किया है। और कुछ कांग्रेस के ऐसे नेता भी हैं जिनके बयानबाजी के कारण वो चुनाव आ रहे हैं। और यदि हम ये भी मान लें कि हरियाणा के अंदर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई थी और ना कांग्रेस की आपसी फूट का ये नतीजा है कि कांग्रेस सरकार है वो सत्ता से बाहर हो गई, तो फिर मानकर चलो हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार के आने का एक ही कारण है, वो है बिना खर्ची और बिना पर्ची नौकरी देना। क्योंकि हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ बिना खर्ची और पर्ची के नौकरियां दी थी। फिर यही सिर्फ एक कारण बचता है कि बीजेपी तीसरी बार सत्ता के अंदर आई है, बाकी कोई ऐसा कारण नहीं है, ना कोई ऐसी लहर थी कि बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई। कांग्रेस के कुछ ऐसे उम्मीदवार थे जो कांग्रेस को ले बैठे, उनमें से एक नीरज शर्मा था जिसने ये कहा था कि 50 वोट के ऊपर आपको एक नौकरी देंगे, ऐसा बयान दिया था इस नीरज शर्मा ने, जो खुद भी आ रहा है, उसने कांग्रेस को हराने में भी अपना योगदान दिया है। दूसरे थे असंध विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार शमशेर सिंह गोगी, जिसने ये कहा था मीडिया के सामने, पहले हम हमारा घर भरेंगे, बाद में दूसरा काम करेंगे।
और आज यही शमशेर सिंह गोगी अब भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर सवाल उठा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा ने मुझे चुनाव हरवाया है। पहले तो ये अपने मुंह पर कंट्रोल नहीं रखते, मुंह में आता वही निकाल देते और बाद में दूसरे के ऊपर अपना भांडा फोड़ते हैं। क्या जरूरत थी शमशेर सिंह गोगी को मीडिया के सामने ये कहने की कि पहले हम हमारा घर भरेंगे। जनता बेवकूफ है जो आपको घर भरने के लिए आपको यहां से इलेक्शन जितवा देंगे। और तीसरे कांग्रेस के उम्मीदवार थे कुलदीप शर्मा, जिन्होंने ये कहा था नौकरी देना मेरा काम है, नौकरी लगवाना मेरा काम है, आप सिर्फ अपने रोल नंबर लेकर मुझे दे देना। यानी कि यहाँ पर खर्ची भी चलती और पर्ची भी चलती। इस वजह से कुलदीप शर्मा हारे हैं और कांग्रेस पार्टी को हराने में उन्होंने अपना योगदान दिया है। एक कांग्रेस के उम्मीदवार है लखन सिंगला, उन्होंने भी कहा कि दूसरों के 50 लगेंगे परंतु आपके 100 लगेंगे। अब लगा लो, आपके 100 नहीं, एक भी लगा कर दिखा दो, क्योंकि हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है और नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। अगर उन्होंने ईमानदारी से नौकरी दी तो फिर आप जैसों का नंबर नहीं आएगा। इसी ईमानदारी से नौकरी देने के कारण तीसरी बार भाजपा है जो हरियाणा के अंदर आई है, बाकी इनकी कोई लहर नहीं थी। लोगों ने आपके बयान देख लिए कि आप कैसे बेतुके बयान दे रहे हैं। आप जीतने से पहले ऐसे बयान दे रहे हैं तो जीतकर आप पता नहीं क्या करेंगे। और दूसरी बात, जैसे हर्ष चिकारा ने कही है कि लोग काम देखकर वोट नहीं करते, काम तो हर्ष चिकारा ने बहुत किया था। 5-6 करोड़ रुपए लगा दिए थे उसने समाज सेवा में। जिस बहन के भाई नहीं था उसका बात भरा था उसने। पता नहीं कितनी गरीब लड़कियों की उसने शादी करवाई थी, फिर भी हर्ष चिकारा को गोहाना की जनता ने चुनाव हरवा दिया। और चुनाव हरवाया नहीं, सिर्फ 15,000 वोट दिए, उनकी जमानत तक जब्त हो गई वहां से। और हर्ष चिकारा ने कहा है कि लोग पहले के काम नहीं देखते कि पहले इसने कितने काम किए। यहाँ तो ये देखा जाता है कि इसके जेब में नोट कितने। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 2,000 रुपए में बिक जाते हैं, शराब में बिक जाते हैं। उनको काम से, विकास से कोई मतलब नहीं है। ये बात हर्ष चिकारा ने बिल्कुल सही कही थी। यदि काम देखकर वोट करते तो फिर हर्ष चिकारा सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीतते। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हर्ष चिकारा चंदा लेता है, चंदा खा जाता है, चंदे के अंदर वो समाज सेवा करता है। चंदा लेना इतना आसान नहीं है। अगर चंदा लेना इतना आसान है तो आप सारे गांव में घूम के आ जाइए, आपको कोई 10,000 रुपए चंदे के नहीं देगा। उसको करोड़ों रुपए देते हैं तो उसके विश्वास के ऊपर देते हैं। परंतु लोगों ने उस हर्ष चिकारा को भी चुनाव हरवा दिया। काम की वैल्यू नहीं है, यहाँ पर पैसों की वैल्यू है। जिसकी जेब में पैसा वही सिकंदर होता है। लोग पता नहीं 1-2 के बदले वोट कैसे दे देते हैं, शराब की बोतल के बदले वोट कैसे दे देते हैं। 5 साल तक फिर वो नेताओं को कोसते हैं। उनका कोई हक नहीं है किसी नेता को ये कहने का कि इसने काम नहीं किया, विकास नहीं करवाया। आपका विकास सिर्फ एक दिन होना है, 2,000 रुपए और एक शराब की बोतल से वो आपका हो चुका है। अब विकास का नाम मत लो आप। और हर्ष चिकारा जैसे भाई को सैल्यूट है जिसने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा। हार जीत होती रहती है परंतु फिर फील्ड में आ गया। और हर्ष चिकारा ने यह कहा है कि हार जीत तो होनी थी परंतु मैं उन 15,000 लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे बिना पैसे, बिना शराब के वोट दिए। और हर्ष चिकारा ने यह भी कहा है कि जहां पर जिस भाई, जिस बहन को जरूरत हो, एक बार मुझे आवाज लगा देना, आपका भाई हर्ष चिकारा वहां मौजूद मिलेगा। पर जो ये वोट के बदले शराब, पैसे लेते हैं ना, ये सबसे गलत बात है। और जो नेता वोट के पैसे देता है वो नेता भी सबसे घटिया है। वोट लेने तो विकास के नाम पर, अपने काम के नाम पर लो। और जनता को भी ये समझना चाहिए कि शराब और पैसे के बदले कितने दिन वोट दोगे। आप तो वोट दे दोगे परंतु आपके आने वाले बच्चों का भविष्य कैसा होगा। तो दोस्तों एक बार मैं फिर कहना चाहता हूं, हरियाणा के अंदर बीजेपी की कोई लहर नहीं थी। अगर बीजेपी जीती है तो इन 3 कारणों से। एक तो कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा की आपसी लड़ाई। दूसरा कारण था कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे बेतुके बयान दे रहे थे, उनके कारण हरियाणा के अंदर कांग्रेस हारी और बीजेपी जीती है। तीसरा कारण मुझे सबसे बड़ा लगता है वो ये है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी ने बिना खर्ची और बिना पर्ची के ईमानदारी से नौकरी दी थी, जिस कारण हरियाणा की जनता ने बीजेपी को तीसरी बार सत्ता का राह दिखाया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन्हीं तमाम बातों के साथ आप सबको राम राम नमस्कार। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।